नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के सफल दौरे से उत्तराखंड लौटे मुख्यमंत्री धामी देहरादून पहुंचने पर मंत्री और विधायकों एवं अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा में की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता रहे उपस्थित। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का पौड़ी गढ़वाल दौरा। कोटद्वार में विधायक दिलीप रावत ने कैंट बोर्ड समाप्त को खत्म करने की रखी मांग। कहा, सरकार केंद्र में शिथिलीकरण को लेकर कर रही है विचार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का बयान। कहा, प्रतिज्ञा पत्र होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आएगी अगले महीने। टोल फ्री नंबर पर लोग दे सकते हैं अपनी राय। शीतकाल में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ के कपाट हुए बंद। बद्रीनाथ धाम के साथ 4 धाम यात्रा का भी हुआ समापन। कपाट बंद करने से पूर्व मंदिर में सजाई गई फूलों की विशेष झांकी। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सफल दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास तक एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आया। ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने मुनाकोट विकासखंड के रियासी झौलखेत मैदान में शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पेयजल मंत्री विशन सिंह शुफाल उपस्थित रहे। यात्रा के आज पिथौरागढ़ से ये प्रारंभ होने के अवसर पर आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर उससे पूर्व तक तमाम सारे दायित्वों का निर्वहन किया है और आज वो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में रहकर मुझे अपने विद्यार्थी काल से ही काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भारत के लोकप्रिय नेता और मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जिनको हम अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान, अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री और बहुत सारे पदों का जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों से लेकर शिखर को छूने का काम किया है, मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, इस जनपद के ही आपके हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय विशन सिंह शुफाल जी, और ये जो शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी ये यात्रा निकलनी है, इस यात्रा के संयोजक के नाते जो लगातार आप सबके बीच में
पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बीरेन्द्र सिंह बल्दिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, नगर पालिका के चेयरमैन भाई राजेंद्र रावत जी, जिला महामंत्री भाई बसंत जी, भाई महिमन जी, हमारे कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, एवं हमारे जिनके कारण से, जिनको आज जिनके स्मरण के लिए हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारे उनके माता पिता, उनके पारिवारिक जन, सभी हमारी वीरांगनाएं और कार्यक्रम में आए हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी पूर्व सैनिक उपस्थित, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के लैंसडाउन दौरे से यहां के लोगों को एक बार फिर से कैंट बोर्ड समाप्त करने को लेकर उम्मीद जगी है। दरअसल लंबे समय से लैंसडाउन के लोग कैंट समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं अब रक्षा राज्य मंत्री से विधायक दिलीप रावत ने इसकी मांग रखी। इसको लेकर उनका कहना है कि सरकार कैंट में शीतलीकरण को लेकर विचार कर रही है। क्या सिविलियन अफसर आ सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, सरलीकरण होगा। जनता को अधिकतम सुविधा कैसे मिलेगी, इस पर विचार है और भविष्य में कुछ न कुछ दिखाई मंत्री से बात करी है और हमने उनको दिक्कतें बताई कि कैंट बोर्ड की क्या क्या दिक्कतें हैं, और वो खुद भी रूबरू है क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी रानीखेत में ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम इसमें कोई न कोई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर कार्यकर्ता व्यापारियों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि भाजपा का परचम फिर से विधानसभा चुनाव में लहराएगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होगा। इसे तैयार करने के लिए जनता से रायशुमारी की जाएगी। इसके लिए पार्टी टोल फ्री नंबर जारी कर रही है। इस पर प्रदेश के लोग अपनी राय दे सकते हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 670 न्याय पंचायतों में जाकर जन समस्याओं को जानने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस को सरकार की नाकामियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त मिली है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य कर्मचारी लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत है। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले। विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के बाद सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस भी लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश में भी बूथ पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली कांग्रेस की एक टीम पहुंची। टीम के सदस्यों ने भरत मंदिर के सभागार में बूथ पदाधिकारियों को विशेष जानकारी देकर कुछ टिप्स दिए। इसके सहारे कांग्रेस मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो सके। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर होना जा रहा है। अभी लगभग 36 विधानसभा में हो गया। आज ऋषिकेश में ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर श्री भरत मंदिर परिसर में चल रहा है और ये 1 दिवसीय शिविर है। इसमें दिल्ली की टीम आकर बूथ स्तर पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है,
ये इससे पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस समय इस बार प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में और दीपिका पांडे जी जो पूरा प्रशिक्षण को देख रही हैं, इस कार्यक्रम को उनकी देखरेख में जो एक प्रशिक्षण हो रहा है, इसमें बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ का जो BLA है, बूथ का जो अध्यक्ष है, वो उन दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो बूथ स्तर पर ट्रेनिंग लेकर बूथों पर जाकर सिर्फ अपने बूथों पर बैठकर लोगों को कांग्रेस की जो पिछले कई वर्षों की कांग्रेस की नीति और रीति, कांग्रेस के किए गए कामों को लोगों को बताकर और बूथ मैनेजमेंट को किस कोरोना काल के बाद हल्द्वानी के RTO स्थित कुमाऊं संभागीय कार्यालय में अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू होने से परिवहन निगम की आय बढ़ना शुरू हो गया है। जी हां, संभागीय परिवहन अधिकारी राजीव कुमार मेहता का कहना है कि कोरोना काल के दौरान वाहनों का रजिस्ट्रेशन कार्य धीमा हो गया था और स्थितियां सामान्य हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कार्य सुचारू हो गया है, साथ ही व्यवस्थाएं भी सामान्य होती जा रही हैं। ये पिछली बार भी कोरोना का जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई और इस बार भी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई कोरोना पीरियड में। थोड़ा सा लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई थी जो है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं और हम आशा करते हैं कि जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है और जो गाड़ियों का आपका कमर्शियल गाड़ियाँ हैं या प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा और अपने अपने राजस्व की पूर्ति कर पाएंगे। शीतकाल में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। शनिवार को यानी आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को चारों ओर से 20 क्विंटल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया। धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के साथ ही भगवान बद्रीनाथ की अभिषेक और पूजा भी की गई, जिसके बाद बाल भोग लगाया गया। अब खबर उत्तराखंड के नानकमत्ता से, जहां एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी के बूथ सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बूथ सदस्यों को जिले से आई प्रशिक्षण देने वाली टीम ने सभी बूथ लेवल सदस्यों को प्रशिक्षण दिया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उधम सिंह नगर जिले में बूथ लेवल सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी के तहत नानकमत्ता में भी प्रशिक्षण दिया गया। मेरा बूथ मेरा, ये इस कार्यक्रम का हमारा नाम है और ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित करा जा रहा है, ताकि एक हमारा इंटरेक्शन जो हमारे बूथ लेवल के जो हमारे एजेंट्स हैं उनके साथ हमारी एक पार्टी का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो जाए और जो भी हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनसे अच्छी भेंट भी। उत्तराखंड सरकार की ओर से बासपुर चीनी मिल के मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज मृतकों के आश्रितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ऐसे में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, साथ ही सरकार पर मृतक आश्रितों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि बासपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार और गन्ना मंत्री लगातार आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं देने के चलते मृतक आश्रितों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि जमकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, साथ ही नारेबाजी भी की। आपका 18 तारीख को हमने सांकेतिक धरना किया था, जिससे हमें लगता है कि उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। लगातार हम अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन पर, आला अधिकारियों पास, सभी पास जा चुके हैं और आपको ये लगभग 21 तारीख से आपका ये पढ़ाई सत्र चालू होने वाला है। पढ़ाई सत्र चालू होने के बाद किसी भी मृतक आश्रित को कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। पिछले लंबे समय से प्रदेश भर में परिवहन विभाग के कर्मचारी विभागीय पदोन्नति को लेकर कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। आज इसी क्रम में रुद्रपुर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि अब जब तक मुख्यमंत्री उनकी बात को गंभीरता से नहीं समझेंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय में कर्मचारी संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू किया, जिसके बाद संभागीय कार्यालय में वाहनों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस कार्य बाधित हो गए। तो वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में शासन के द्वारा 24 पद स्वीकृत किए गए थे, जो कि अब 14 कर दिए गए। उनकी संशोधन और प्रमोशन को लेकर वे लगातार मांग कर रही है। जो त्रुटि बस 14 कर दिए गए, उसकी संशोधन के लिए और उसके उपरांत प्रमोशन के लिए हमारे आंदोलन कार्यरत। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोगों ने? आपने आज सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हवन किया है। क्या मांग रखते हैं सरकार? हम वही की करते हैं कि वो संशोधित कर हमारे पद प्रमोशन कर दिया जाए। सरकार अगर नहीं करती फिर आप लोग क्या? तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। लैंसडाउन के फतेहपुर में व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले में आखिरकार पुलिस नींद से जाग गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और छर्रे बरामद कर लिए। साथ ही घटना वाले दिन पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही थी, जबकि पीड़ित गोली चलने की बात कर रहा था और मीडिया को भी लगातार यही बयान दे रहा था। फिर भी पुलिस गोली चलने की बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम है मारने का खिंचड़ी से, उसको तो सेम डे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। साथ साथ जो मौके पे काम है वो काम रुकवाया हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा, दोनों पक्षों की 160। अब खबर उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र से, जहां बजरी कंपनी निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बजरी कंपनी निवासी रॉबिन गिल की पत्नी कौशल्या और राधा के विषाक्त पदार्थ खाने के बाद संदिग्ध मौत होने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। तो वहीं कांग्रेस एससी विभाग के जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि एक दलित युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसकी हत्या करना निंदनीय है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। अंदर एक बजरी कंपनी है जिसमें महेंद्र पाल जी हैं, जिनकी बिटिया पड़ोस में ही एक रॉबिन नाम के गिल के वहाँ विवाहित तो नहीं है, लेकिन वो प्रेम संग चल रहा था उनका। और 2-3 महीने पहले से ही उनका एक वहाँ जाना था, आना जाना एक दूसरे का था, और वो अपने साथ एक पत्नी की तरह रख रहा था। लेकिन आज ऐसी घटना हुई है जो उसकी मृत्यु हो गई। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये मृत्यु उनके द्वारा हुई है तो ऐसे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और घटना अगर ऐसी घटना लग जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।